चलिए, विभु योग प्राणायाम में आप सब योग साधक का स्वागत है। आज के प्राणायाम की शुरुआत करते हैं। ध्यान मुद्रा, सुखद आसन, ध्यान मुद्रा, रीढ़ की हड्डी सीधी। 3 बार ओंकार बोलते हैं। भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आज के आनंद की जय। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। चलिए, प्राणायाम वर्ग का पहला प्राणायाम। प्राणायाम के श्रृंखला में का पहला प्राणायाम भस्त्रिका, लंग्स का शुद्धिकरण, शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम करना और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाना। लंग्स का शुद्धिकरण भस्त्रिका प्राणायाम के माध्यम से। चलिए, राइट साइड की नॉस्ट्रिल बंद करते हैं, लेफ्ट से तीव्र गति से सांस लेते हैं। चलिए, अब साइड चेंज कर लो। अब लेफ्ट बंद करना है, राइट से तीव्र गति से सांस लेना। अब दोनों नथुनों से हो गए। अब दोनों दोनों राइट का हो गया, लेफ्ट का हो गया। अब बीच के दोनों नथुनों से तीव्र गति से सांस लेना, अराजक ब्रीदिंग करना। चलो लीजिए। चलिए, इसके बाद लंबी गहरी सांस, ध्यानात्मक भस्त्रिका।
अब ध्यानात्मक भस्त्रिका के अंदर में आपको एक चेंज करना है कि उसको एक कंटेंट देना है ध्यानात्मक भस्त्रिका को, कि मैं जब भी सांस ले रहा हूं लंबी गहरी सांस, तो मैं डिवाइन एनर्जी, प्राणिक एनर्जी, जो नेचुरल एनर्जी है, मैं वो पूरा मेरे शरीर के अंदर में, मेरे नाक के जरिए, मेरे नथुनों के जरिए पूरे शरीर के अंदर में एंट्री हो रही है उसकी, मैं उसको बड़े ध्यान से उसको ग्रहण कर रहा हूं, और वो पूरी डिवाइन एनर्जी मेरे पूरे बॉडी के अंदर में सर्कुलेट हो, और सर्कुलेशन के कारण, वो एनर्जी के सर्कुलेशन के कारण शरीर की सारी बीमारियां निकलते जा रही है। और जब भी सांस छोड़ोगे तो ये एक सांस को भी कंटेंट देना है कि मैं मेरे शरीर से सारी निगेटिविटी बाहर निकाल रहा हूँ, निगेटिव थॉट्स बाहर निकाल रहा हूँ, सारी बीमारियां बाहर निकाल रहा हूँ, और वो मैं ब्रह्मांड के अंदर में इसको डाल रहा हूँ, ब्रह्मांड के अंदर में उसको निकाल रहा हूँ बाहर में, और ब्रह्मांड के अंदर में उसको एक्सपेल कर रहा हूँ। ये कंटेंट देना है, उस गंदगी को धरती पर भी डालना नहीं है आपको, ब्रह्मांड के अंदर में, स्पेस के अंदर में रिलीज करना है उसको। चलिए कीजिए भस्त्रिका प्राणायाम यही कंटेंट के साथ। डिवाइन एनर्जी पूरे बॉडी के अंदर में, जैसी सांस लिए डिवाइन एनर्जी पूरे शरीर के अंदर में आपके गई, और जैसे ही सांस छोड़े निगेटिव एनर्जी आपके शरीर के बाहर में आई, और आपने उसको स्पेस में रिलीज कर दिया। यही श्रृंखला चलनी चाहिए, यही विचार चलने चाहिए। देखिए प्राणायाम में कितने चेंजेस महसूस हो गया। इतनी शांति महसूस होती है कंटेंट के बाद, कैसा लगता है भस्त्रिका में ही समाधि लग जाती है। विश्राम, हाथ पे हाथ रगड़ लीजिए, निर्माण ऊर्जा चेहरे पे। चलिए अब प्राणायाम श्रृंखला में की दूसरी दूसरी क्रिया, अग्निसार की क्रिया। लंबी गहरी सांस लो, सांस छोड़ दो, बाह्य कुंभक में रुकिए, और सांसों को रोक के रखने के बाद में पेट को अंदर बाहर हिलाने का है। जितना पेट हिलेगा उतने सारे अंदर के ऑर्गन का शुद्धिकरण हो जाएगा, पेट के क्रॉनिक से क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन बाहर निकल जाएगी आपकी, डाइजेशन इंप्रूवमेंट आ जाएगा, पेट पे जमी हुई चर्बी कम हो जाएगी। अग्निसार की क्रिया कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, सांसों को छोड़ दीजिए, बाह्य कुंभक में रुकिए, पेट को अंदर बाहर कीजिए। फिर से वही क्रिया, लंबी गहरी सांस, छोड़ दीजिए सांसों को, बाह्य कुंभक में रुकिए, अग्निसार की क्रिया। आखिरी बार यही क्रिया रिपीट करना है। लीजिए लंबी सांस,
विश्राम, हाथों पे हाथ रगड़ लीजिए। निर्माण ऊर्जा से पूरे शरीर को दीजिए। अग्निसार की क्रिया करती है। अग्निसार की क्रिया के बाद आपको करना है उज्जयी प्राणायाम, कंठ का शुद्धिकरण, थायराइड का शुद्धि। छोटी छोटी क्रिया 100% बेनिफिट, 100% चलिए, कंठ को सिकुड़ना है, आवाज निकालना है और लंबी गहरी सांस लेना है। चलो कीजिए उज्जयी प्राणायाम 5 बार। राइट साइड की नॉस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट से सांस छोड़ देना है। फिर से वही क्रिया। विश्राम, हाथों पे हाथ रख। छोटी छोटी क्रिया है, 100% बेनिफिट है और पूरा शरीर के अंदर में टोटल रिफॉर्मेशन, शरीर नया बन जाता है। शरीर के अंदर में बहुत बड़ी क्रांति आ जाती है छोटी छोटी क्रिया करने। इसके बाद आपको करना है बाह्य प्राणायाम। ये शक्ति का ऊर्ध्वगमन इस प्राणायाम से होता है। मूलाधार के अंदर में बहुत सारी शक्ति आपकी वैसी ही संग्रहित रहती है और वो उसका उपयोग नहीं होता और वैसी ही पड़ी रहती है। तो मूलाधार की शक्ति सहस्त्रार तक ट्रांसफर करने का ये बहुत सुंदर प्राणायाम है। बाह्य प्राणायाम, लंबी गहरी सांस लेना है, सांस को छोड़ देना है और जैसा पेट खाली हो जाता है सांस छोड़ने के बाद में, तो तीनों बंद लगाना है। मूल बंद लगाना है, उद्यान बंद लगाना है, जालन बंद लगाना है। मूल बंद यानी लैट्रिन की जगह आप ऊपर खींच कर होंगे, उसी वक्त नाभि को अंदर खींचेंगे और उसी वक्त ये ठुड्डी है ये चीन में फंसा दोगे, तो तीनों बंद उस वक्त लग जाते हैं और महसूस होता है आपको कि कुछ मूलाधार से कुछ चीज निकल रही है और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर में उसका फीलिंग आता है कि टक 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 तक ऐसा करते करते वो शक्ति ऊपर तक सहस्त्रार तक जा रही है, ये फीलिंग आता है अगर केयरफुली उस चीज को ऑब्जर्व करते। चलो कीजिए 3 बार बाह्य प्राणायाम, लंबी गहरी सांस लीजिए। विश्राम, फिर से वही क्रिया रिपीट करना है। लंबी गहरी सांस लो, सांस छोड़ दो, बाह्य कुंभक में रुकिए, तीनों बंद लगाइए और उस ऊर्जा को महसूस कीजिए जो मूलाधार से निकलती है और सहस्त्रार तक जाती है। लीजिए लंबी गहरी सांस। आखिरी बार वही क्रिया, लंबी गहरी सांस।
विश्राम, हाथों पे हाथ रगड़। चलिए अब सारे ज्वाइंट डिटॉक्सिकेट कर लेते हैं, सारे ज्वाइंट का शुद्धिकरण कर लेते हैं सूक्ष्म व्यायाम के माध्यम से। छोटी छोटी क्रिया है, कहीं कहीं जाना नहीं है, घर के अंदर ही करना है आपको, कोई पैसा खर्चा नहीं होगा, सारी चीजें आपके शरीर में मौजूद है, सिर्फ आपको करना है आलस से टाल के। चलिए उंगलियों की एक्सरसाइज 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पंजे ऊपर नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गोल घुमा लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट डायरेक्शन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर पे पैर पटक लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्रिया कर लीजिए। ये जितनी भी मूवमेंट्स है, जैसे कुली की मूवमेंट्स, आप यूजुअल लाइफ के अंदर में नहीं कर पाते। चलिए 1 2 3 4 5। थोड़ा सा पंजा आगे निकालिए, पंजा ऊपर नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गोल घुमा लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट डायरेक्शन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्रिया कर लीजिए, 1 2 3 4 5। सारी क्रिया दूसरे पैर से करना है। चलिए 1 2 3 4 5। थोड़ा सा पैर आगे निकालिए, पंजा ऊपर नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गोल घुमा लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट डायरेक्शन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्रिया कर लो, 1 2 3 4 5। दोनों पैर के तलबे आपस में जोड़ लीजिए, रीढ़ की हड्डियों का व्यायाम। चलिए इस पोर्शन को अच्छे ताकत से रगड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट है पूरे, ये रीढ़ की हड्डियों के पॉइंट है, ऑटोमेटिक रीढ़ की हड्डी की आपकी एक्सरसाइज हो जाती है। चलिए उसके बाद तितली कर लेते हैं 20 से 25 बार। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तितली से पूरे कुल्ले के ज्वाइंट फ्री हो जाएंगे, पेट की चर्बी कम हो जाएंगे, आपकी कमर का दर्द निकल जाएगा, स्लीप डिस्क के अंदर में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है तितली का। चलिए उसके बाद ये एक्सरसाइज कर लेते हैं, इससे आपकी कमर लचीली हो जाएंगी, कमर पतली हो जाएगी, कमर पे जमे हुआ फैट कम हो जाएगा। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोटी छोटी क्रिया, टोटल एक्सरसाइज। अब इसके बाद ग्राइंडिंग कर लेंगे, कमर लचीली हो जाएगी, पेट के जमी चर्बी
पूरी कम हो जाती है अगर इसको रेगुलर अगर आप मन लगा के इस चीज को करते हैं। बहुत सुंदर एक्सरसाइज। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट डायरेक्शन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शरीर के नीचे के सारे ज्वाइंट डिटॉक्सिकेट कर लिए आपने, और कितने सहजता में कर लिए। देखिए, अब शरीर के सारे ऊपर के ज्वाइंट डिटॉक्सिकेट कर लेते हैं। फिर से सुखद आसन पे बैठ जाइए। कहीं जाना नहीं है, सारा आपके पास। सिर्फ करना है आपको, डेडिकेशन से करना है, पूर्ण विश्वास से करना है। चलिए, उंगलियों की एक्सरसाइज 10 बार, हाथ की उंगलियों की एक्सरसाइज 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पंजे ऊपर नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गोल घुमा लीजिए मुट्ठी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट डायरेक्शन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्रिया कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गोल घुमा लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट डायरेक्शन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बड़ा शून्य बना लीजिए। 1 2 3 4 5। अपोजिट डायरेक्शन। 1 2 3 4 5। इसके बाद बैठे बैठे ताड़ासन। 1 2 3 4 5। के बाद स्पाइन की एक्सरसाइज। लीजिए लंबी गहरी सांस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद दोनों हाथ क्लब कर लो, एंटी प्रेशर। चलिए, 1 2 3 4 5। अपोजिट डायरेक्शन। 1 2 3 4 5। ये क्रिया कर लो। 1 2 3 4 5। ठुड्डी ऊपर उठाओ। 1 2 3 4 5। राइट कनपटी। 1 2 3 4 5। लेफ्ट कनपटी। 1 2 3 4 5। गर्दन ऊपर नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गर्दन साइड में। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। गर्दन गोल घुमा लीजिए धीरे धीरे। जिनको चक्कर आते हैं वो नहीं करेंगे, या करना भी तो बहुत धीरे धीरे करना। चलिए 1 2 3 4 5। अपोजिट डायरेक्शन 1 2 3 4 5। उसके बाद अंगूठा सामने रखिए, बड़ा शून्य बना लीजिए, अंगूठे की तरफ देखते रहिए। ऑटोमेटिक आपके आई बॉल के मसल्स की एक्सरसाइज हो जाती है। 1 2 3 4 5। अपोजिट डायरेक्शन 1 2 3 4 5। शरीर के ऊपर के नीचे के सारे ज्वाइंट डिटॉक्सिफिकेट कर लिए। अब थोड़ा सा पैर लंबे करके, बहुत देर से आप बैठे हो, थोड़े पैर लंबे कर लीजिए, पटक लीजिए, चीटें निकल जाएगी पैर की, सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगा पैर का। चलिए अब फिर से सुखदासन पे बैठ जाइए। अब आपको कपालभाति करना है 10 मिनट। एक एक चक्र है, एक एक सिस्टम। तो पहला चक्र है मूलाधार। कपालभाति ये क्रिया ही शुद्धिकरण की क्रिया है। तो आप अभी कपालभाति के माध्यम से एक एक चक्र को शुद्ध करेंगे, और एक एक चक्र यानी एक एक शरीर की सिस्टम, तो एक एक सिस्टम का शुद्धिकरण करेंगे। टोटल डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ सिस्टम इन बॉडी। ठीक है, चलो चलो। पहला चक्र है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र का स्थान है मकड़ी हड्डी के अंदर में, जो नुकीला भाग हाथ को लगता है, ये मूलाधार चक्र का स्थान है। और इस चक्र के देवता है भगवान गणेश। तो भगवान गणेश का ध्यान कीजिए, मूलाधार चक्र पे लक्ष्य केंद्रित कीजिए, कपालभाति प्राणायाम कीजिए राइट अवेयरनेस के साथ। 1 सेकंड के अंदर में एक स्ट्रोक, 1 मिनट में 60 बार। मंत्र सुनते रहिए। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। चलिए अंतर यात्रा का अगला पड़ाव, स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र का स्थान तुम्हारे नाभि के 4 कुंडल नीचे, और सिस्टम आती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इस चक्र के देवता है भगवान ब्रह्मा। तो भगवान ब्रह्मा का ध्यान कीजिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का शुद्धिकरण कीजिए, कपालभाति प्राणायाम कीजिए राइट अवेयरनेस के साथ।
मंत्र सुनते रहिए कपाल भाती प्राणायाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। चलिए अंतर यात्रा का अगला पड़ाव मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र का स्थान तुम्हारे नाभि के अंदर और इस चक्र के देवता है भगवान विष्णु। यह दो सिस्टम आती, डाइजेस्टिव और एक्सरेटिव। दोनों सिस्टम का शुद्धिकरण भगवान विष्णु का ध्यान, कपालभाति प्राणायाम, राइट अवेयरनेस। मंत्र सुनते रहिए कपालभाति। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। चलिए अंतर यात्रा का अगला पड़ाव अनाहत चक्र। अनाहत चक्र का स्थान तुम्हारे हृदय के छाती के अंदर में छोटा सा गड्ढा है, यह अनाहत चक्र। यह दो सिस्टम, वेनस सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, दोनों सिस्टम का शुद्धिकरण भगवान शंकर का ध्यान, कपालभाति प्राणायाम, राइट अवेयरनेस। चलिए मंत्र सुनते रहिए कपालभाति प्राणायाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। चलिए अंतर यात्रा का अगला पड़ाव विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र का स्थान तुम्हारे कंठ का और इस चक्र के देवता है मां सरस्वती और सिस्टम आती है थायराइड। थायराइड का शुद्धिकरण मां सरस्वती का ध्यान, कपालभाति प्राणायाम, राइट अवेयरनेस के साथ।
चलिए, अंतर यात्रा का अगला पड़ाव आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र का स्थान तुम्हारे दोनों भुवों के बीच का में जहाँ टीका लगा, यह पिट्यूटरी ग्लैंड का स्थान है। पिट्यूटरी ग्लैंड का शुद्धिकरण आज्ञा, और इस चक्र के देवता है भगवान सूर्य। भगवान सूर्य का ध्यान आज्ञा चक्र पे लक्ष्य केंद्रित कीजिए। भगवान सूर्य का ध्यान कीजिए, कपालभाति प्राणायाम कीजिए राइट अवेयरनेस के साथ। मंत्र सुनते रहिए, कपालभाति प्राणायाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। अंतर यात्रा का अंतिम पड़ाव सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र में दो सिस्टम आती है, ब्रेन और नर्वस सिस्टम, दोनों सिस्टम का शुद्धिकरण। और इस चक्र के देवता है माँ गायत्री। गायत्री का ध्यान, कपालभाति प्राणायाम राइट अवेयरनेस के साथ। मंत्र सुनते रहिए, कपालभाति प्राणायाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सारे चक्र शुद्ध हो गए, सारी सिस्टम शुद्ध हो गई। देखिए क्या बेनिफिट मिले हैं आपको। शरीर वायुवत हल्का, मन शांत हो गया, शरीर से सारे रोगों की मुक्ति, सारे रोगों से शरीर की मुक्ति। इस परम आनंद के साथ हाथ पे हाथ रखें, निर्माण उज्जर जी। अब नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम। प्राणायाम के पहले थोड़े से पैर लंबे कर लीजिए। इसको 7 मिनट करना, सारी नाड़ियां शुद्ध हो जाएंगी, सारे नाड़ियों की अवरोध निकल जाएंगी। शरीर के अंदर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, चश्मे का नंबर कम हो जाएगा। चलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम चालू करते हैं। राइट साइड की नॉस्ट्रिल बंद किए, लेफ्ट से लंबी गहरी सांस, फिर लेफ्ट बंद कर दीजिए, राइट से लंबी गहरी सांस छोड़ दीजिए, फिर राइट से लंबी गहरी सांस लिए और राइट बंद करके लेफ्ट से लंबी गहरी सांस छोड़ के इस प्राणायाम को विराम देना है। जब भी इस प्राणायाम को विराम दोगे तो लेफ्ट से स्टार्ट किए तो
लिप्त से ही श्वास को छोड़ के प्राणायाम को विराम देंगे। इस प्राणायाम की अनिवार्यता, चलो कीजिए अनुलोम विलोम प्राणायाम संपूर्ण एकाग्रता के साथ। और इस प्राणायाम को करते करते आपको एक उस प्राणायाम को कंटेंट देना, एक स्वरूप देना है कि जब भी आप लंबी गहरी सांस लेते हो तो ब्रह्मांड की डिवाइन एनर्जी पूरी उस सांस के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, और वो शरीर में प्रवेश करने के बाद में वो एनर्जी पूरे शरीर को आपको शुद्ध कर रही है। और जब भी आप लंबी गहरी सांस शरीर के बाहर छोड़ोगे राइट साइड से, तो शरीर की पूरी गंदगी आप बाहर निकाल रहे, सारी निगेटिव एनर्जी बाहर निकाल रहे, डिसीज एनर्जी बाहर निकाल रहे हो, और उसे आप स्पेस के अंदर में रिलीज कर रहे हो। धरती पर भी डालना नहीं है उसको ब्रह्मांड में रिलीज करना है। बस ये कंटेंट आपको सांस को देना है, और इसी कंटेंट के साथ पूरा प्राणायाम करना है। 7 मिनट लीजिए लंबी गहरी सांस, भजन सुनते रहिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहिए। सारा लक्ष्य सांसों, आते जाते सांसों को साक्षी भाव। देखिए कितना आनंद आता है इस क्रिया करने में। बहुत सुंदर क्रिया है, जितना मन लगा के करोगे उतना आपको आनंद आते जाएगा, और शरीर के अंदर में एक ताजगी बनी रहती, एक प्लीजेंटनेस आता है, एक एनर्जी के साथ आप कनेक्ट हो जाते हैं। चलिए कल्याण करी रामा, प्रभु रामचंद्र जी की प्रार्थना है, बहुत सुंदर प्रार्थना है। कल्याण करी राम राया, राम राया कल्याण करी राम राया, जनहित विवरी, जनहित विवरी, जनहित विवरी। तळमळ तळमळ होतची आहे, होतची आहे, हे जन हाती धरी दयाळा, हे जन हाती धरी दयाळा, कल्याण करी राम राया, राम राया कल्याण करी राम राया। अपराधी जन सुखतची गेले, सुखतची गेले, तुझा तुची सावरी दयाळा, तुझा तुची सावरी दयाळा, कल्याण करी राम राया, राम राया कल्याण करी राम राया। कठीण त्यावरी कठीण दाहले, कठीण दाहले, आता न दिसे पुरी दयाळा, आता न दिसे पुरी दयाळा, कल्याण करी राम राया, राम राया कल्याण करी राम राया। कोठे जावे काय करावे, काय करावे, आरंभिली बोहरी दयाळा, आरंभिली बोहरी
दयाळा कल्याण करी राम राया राम राया कल्याण करी राम राया दास म्हणे आम्ही केले पावलो कैसी नाही सरी दयाळा कैसी नाही सरी दयाळा कल्याण करी राम राया कल्याण करी राम राया जय जय रघुवीर समर्थ। अभी और आपको 1 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम जारी रखना। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। उस डिवाइन एनर्जी का वो कोमल स्पर्श महसूस कीजिए, उसकी मृदुता महसूस कीजिए, उसकी मिठास महसूस कीजिए, उसकी खुमारी महसूस कीजिए कि कितना आनंद, परम आनंद पूरा भगवान, पूरा परमात्मा सांस के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कर चुका है। देखिए कितने परम आनंद की घटी है, महसूस कीजिए, डूब जाइए उस परम आनंद के। चलिए इस परम आनंद के साथ इस प्राणायाम को विराम देते हैं। लेफ्ट साइड से प्राणायाम को छोड़िए, हाथों पे हाथ रगड़ दीजिए, निर्माण ऊर्जा चेहरे को दीजिए, संपूर्ण शरीर को दीजिए। अब इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम करना है 3 बार। शरीर का एक एक सेल चार्ज कर लेना है, डिसइंटीग्रेट कर लेना है और शरीर के एक एक सेल का शुद्धिकरण करना है और निगेटिव एनर्जी वहां से निकाल देना। चलिए 2 उंगली कपाल पे रखिए, 2 उंगली आंखों पे रखिए, अंगूठे से कान बंद कीजिए, नाक से लंबी गहरी सांस लीजिए और भ्रमर जैसा आवाज निकालते हुए सांसों को छोड़िए। चलिए उसके बाद प्रणव ध्यान करना है। ध्यान मुद्रा रीढ़ की हड्डी सीधी, लंबी गहरी सांस लेना है और ओमकार बोलते या ओमकार बोलते सांसों को छोड़ना है। लीजिए लंबी गहरी सांस।
विश्राम, प्रणव ध्यान, आते जाते सांसों को साक्षी भाव से, खुद के प्राणों का ध्यान। प्राण का स्वरूप कैसा है? ज्योति स्वरूप प्राण। उस ज्योति को देखना है। सारा लक्ष्य सांस। उस प्राण स्वरूप ज्योति के आभा को महसूस कीजिए, उसके शीतल कोमल रूप को महसूस कीजिए। और एक एक सांस के अंदर में छुपा हुआ आनंद महसूस कीजिए। कितना ओतप्रोत परमात्मा ने आपको आनंद से भर दिया है। लगाइए गहरी डुबकी उस आनंद के भाव सागर के अंदर। चलिए हाथ पे हाथ रख निर्माण ऊर्जा 3 बार शीतली प्राणायाम कर लेते हैं। जीभ की पुंगली बनाना है, ठंडी हवा अंदर खींचना है। ठंडी हवा खींचने के बाद में चंद मिनट चंद सेकंड उसको रोक के रखना है और मुंह बंद करके नाक से सांस छोड़ देना है। शीतकारी प्राणायाम, दांतों पे दांत रख लीजिए, ठंडी हवा अंदर। कर्ण पीड़न तक प्राणायाम 3 बार। नाक से लंबी गहरी सांस लीजिए, नाक को बंद कर दीजिए, उसी वक्त गाल में हवा भर के रखिए और सांसों को रोक के रखिए। चलिए आखिरी बार। विश्राम, कान की विकारों में फायदा, ब्रेन का सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगा। हाथ पे हाथ रख लीजिए, निर्माण ऊर्जा चाहिए संपूर्ण शरीर। अब कुछ आसन कर लेते हैं। शरीर लवचिक बना रहे, शरीर की इलेक्ट्रिसिटी कम रहे, बनी रहे। पेट के बल लेट जाए, भुजंगासन करिए। लेट जाइए पेट के बल। संख्या के साथ में प्राणायाम को करना है। सांस लेते हुए ऊपर जाना है, सांस छोड़ते वक्त नीचे आना। 1 2 3 4
5। इसके बाद समय की कमी होने के कारण 5 ही बार की है, इसको आप 10 बार भी कर सकते हैं, 20 बार भी कर सकते हैं, यही क्रम से कीजिए। इसके बाद धनुरासन कर लेते हैं। दोनों पैर के पंजे हाथ से पकड़ लीजिए, तान दीजिए, संपूर्ण स्पाइन की एक्सरसाइज। 1, 2, 3। इसके बाद ट्विस्टिंग कर लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 2 आसन पेट के हो गए, 2 आसन पीठ के करें। लेट जाइए पीठ के बल, एक पात उत्थानासन, पीठ के बल लेट जाइए। कमर दर्द के अंदर में बहुत जबरदस्त फायदा। चलिए लेफ्ट साइड, 1, 2, 3, 4, 5। साइड, 1, 2, 3, 4, 5। गोल घुमा लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5। अपोजिट डायरेक्शन, 1, 2, 3, 4, 5। सारी क्रिया दूसरे पैर, 1, 2, 3, 4, 5। साइड, 1, 2, 3, 4, 5। गोल घुमा लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5। अपोजिट डायरेक्शन, 1, 2, 3, 4, 5। चलिए इसके बाद पौध मुक्त, लेफ्ट साइड का घुटना पेट के पास मोड़ के रखिए, दोनों पैर के पंजे पेट की तरफ खींच के रखिए। पेट के विकारों में बहुत अच्छा आसन है पौध मुक्त आसन। लीजिए लंबी गहरी सांस, छोड़ दीजिए। अब यही क्रिया दूसरे पैर से, लीजिए लंबी सांस, छोड़ दीजिए। अब यही क्रिया दोनों पैर से, दोनों घुटने मोड़ लेंगे पेट के पास, और दोनों पैर के पंजे पेट की तरफ खींच के रखिए। फिर से वही क्रिया रिपीट करता है। लो लंबी सांस, आखिरी बार लो लंबी सांस, विश्राम। चलो ये क्रिया कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। चलिए थोड़ा सा उठ के बैठ जाए,
अब वक्रासन कर लेते हैं। ये अगर आसन अगर आप रेगुलर कर लेते हो और इस पे अगर मास्टरी अगर आपकी आ जाती है तो बुढ़ापे से कोस दूर रहोगे आप। इतना सुंदर आसन, टोटल स्पाइन की एक्सरसाइज, शरीर का टोटल डिटॉक्सिफिकेशन। चलिए, इस पे आप कपालभाति भी कर सकते हैं। अपोजिट डायरेक्शन, डायबिटीज के अंदर में बहुत बढ़िया रिजल्ट है। चलिए, इसके बाद बैठक का अपन ये एक आसन ले लिए, उसके बाद मंडूकासन लेते हैं, वज्रासन पे बैठ जाइए। डिवाइडेशन देखिए आसन का, दो आसन पेट के लिए, दो आसन पीठ के लिए, दो आसन बैठ के कर रहे हैं। इतने भी आसन अगर रोज कर लेते हो आप तो टोटल शरीर की पूरी एक्सरसाइज हो जाती है। चलिए, डायबिटीज के अंदर में दोनों उंगलियों की मुट्ठी ऐसी बांधी है, नाभि के नीचे रखिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस को छोड़ते नीचे आना है, सांस को रोक के रख दीजिए। वापस, ये एक एक आसन आपको 3-3 मिनट करना है तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। चलिए, मंडूकासन का दूसरा पोस्चर, हाथ की पार्टी बनाइए, राइट साइड के ऊपर में राइट हथेली पे लेफ्ट हथेली को रखिए, पेट के नीचे रखिए और वो हथेली से पेट को दबाइए, लीजिए लंबी सांस। वापस, अब एक आखिरी का आसन शशकासन ले लें। दोनों हथेलियां घुटने पे रखिए, लंबी सांस लेते पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते वक्त नीचे आएंगे, कपाल जमीन को लगाएंगे। वापस, इस आसन के अंदर में आदमी टोटल रिलैक्स है। इसके बाद सिंग द हार्ट, सारी एंडोक्राइन ग्लैंड की एक्सरसाइज, सिंग द हार्ट। चलिए, शेर जैसा बैठा गले की मालिश। अब धीरे धीरे आप हम समापन की तरफ बढ़े। अब उत्सव मनाइए, जितनी सारी क्रिया किए उससे जो आनंद मिला है उस आनंद का उत्सव मनाते हैं, जोर से ठाके लगा के। चलिए।
चलो ताली बजा ले। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। चलिए एक छोटी सी योग निद्रा ले लेते हैं। लेट जाइए पीठ के बल। छोड़ दीजिए सारा शरीर शिथिल, मन शांत, शरीर में कोई तनाव नहीं। सारी योगिक क्रिया करने के बाद सारा तनाव निकल गया। शरीर वायुवत हल्का हो गया। शरीर का सारा तनाव खत्म। विचारों की श्रृंखला कम हो गई। और एक अलौकिक आनंद के प्राप्ति की उपलब्धि हो गई। देखिए कितना आनंद आपके शरीर में छुपा हुआ है और आप उससे वंचित थे। आते जाते शास्त्रों को साक्षी भाव से, एक एक सांस के साथ शरीर का एक एक सेल आपका जग गया है। कहीं शरीर के अंदर में बेहोशी नहीं बची। पूरा शरीर होश में आ चुका है। और आप एक नए शरीर के अंदर में परिवर्तित हो चुके। आप पुराने नहीं बचे, आप नूतन हो, द्विज हो, पुनर्जन्म हुआ है आपका योग के माध्यम। और आप एक आनंदमय कोष में प्रवेश कर चुके। ऐसा कोष जहां दुख नाम की कोई चीज नहीं। मंगल ध्वनि सुनते और उस आनंद में गहरी डुबकी लगाई। खुद के शरीर में रिटर्न इन योर बॉडी। खुद के शरीर में लौट आई। खुद के शरीर में लौट आई। खुद के शरीर में लौट आई। लेफ्ट साइड के करवट पे आ जाइए। दाहिने हाथ का सहारा लेके उठ के बैठ जाइए। मैं आप में बैठे शिव को प्रणाम करता हूँ और शांति पाठ के साथ आज इस प्राणायाम वर्ग का समापन करता हूँ। ओम द्योम
शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेवि। ओम शांति शांति शांति। ओम बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, जय आत्म आनंद की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय। चलिए बहुत सुंदर। इस परम आनंद के साथ आज के